if function in Excel. The Microsoft Excel if function return one value if the value is true or another value if the condition is false. The syntax for the if function in Microsoft Excel is if logical test value if true, value if false. Logical test is any value or expression that can be evaluated to true or false. For example, if A10 value equal to 100 is a logical expression. If the value in the cell A is equal to 100, the expression evaluates to true. Otherwise, the expression evaluates to false. This argument can use any comparison calculation operator. देखिए, लॉजिकल टेस्ट मीन्स क्या होता है कि हम एक लॉजिकल एक्सप्रेशन देंगे और उसके बाद जाके जिस सेल वैल्यू के ऊपर हम लॉजिकल एक्सप्रेशन दे रहे हैं उस वहाँ पर क्या किया जाएगा कि लॉजिकल टेस्ट किया जाएगा। अगर हमारा जो कंडीशन जो हम लोगों ने लॉजिकल एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोगों ने दिया है, अगर वो ट्रू होता है, सही होता है, तो हमको वो ट्रू वैल्यू रिटर्न, अदरवाइज वो हमको फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। देखिए, एक उदाहरण का मदद से हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पे फुल मार्क दिया हुआ है और मार्क स्क्वायर दिया हुआ है और रीमार्क निकालना है। तो रीमार्क में क्या आना चाहिए, पास या फेल, और पास मार्क दिया हुआ है 180। तो अब 180 को हम मान के ही लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाएंगे। देखिए यहाँ पे इफ B2, देखिए स्क्वायर मार्क कहाँ पे लिखा गया है, B2 में लिखा गया है, मतलब B2 B3 जो भी है यहाँ पूरा आपका स्क्वायर मार्क है। तो फॉर्मूला में हम B2 इज ग्रेटर देन n इक्वल टू 180, ये हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन हो गया। सबसे पहले वो टेस्ट करेगा B2 का वैल्यू जो है आपका 180 से ज़्यादा है या 180 के बराबर है। अगर वह कंडीशन जो है 180 के बराबर है या 180 से ज़्यादा है तो वो हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि पास है। तो यह वहाँ पे क्या लिखाएगा, पास लिखाएगा। अदरवाइज अगर कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो वो फेल लिखेगा, यह हमारा फॉल्स वैल्यू हो गया। आइए अब प्रैक्टिकली करके हम देखते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे रिमार्क पास फेल आ रहा है, मैं इसे हटा देता हूँ। अब ये कंडीशन है हमारा कि जो एग्ज़ाम हुआ था वो टोटल मार्क 500 का था और ये मार्क जो है जो बच्चे लोग लाए हैं जो मार्क स्क्वायर है, और यहाँ पे हमें पास या फेल लिखना है। तो अब ये सब जगह में हम देख के पास या फेल हर बच्चे का मार्क कंपेयर करके खुद करेंगे। तो अभी तो ये 10 डाटा है। अब सोचिए अगर 100 बच्चे होते तो कितना समय लग जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ फंक्शन यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे इक्वल टू इफ देन ब्रैकेट। अब जो हम कंडीशन क्रिएट करेंगे तो हमारा कंडीशन ये है कि पास मार्क 180 है। तो जो भी बच्चा 180 लाया होगा या 180 से ज़्यादा लाया होगा तो वो बच्चा पास होगा, अदरवाइज वो बच्चा फेल होगा। तो अब कंडीशन अब देखना पड़ेगा ये मार्क कंपेयर किसके साथ करेंगे। अब देखिए मार्क कहाँ लिखा गया है, मार्क लिखा गया है B2 में, तो हम B2 वाला सेल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंडीशन दे देंगे B2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 180, देन कॉमा, देन रिटर्न पास। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो जाहिर सा बात है हमको ट्रू वैल्यू मिलेगा जो कि पास है। और ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता है, सपोज 180 से कम मार्क होता है, तो वो हमें फॉल देगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं फेल और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर मारेंगे, देन आप इसको ड्रैग कर दीजिएगा। देखिए ड्रैग करने से क्या होता है, हम लोगों ने एड्रेस यहाँ पे B2 दिया था, बट जब हम ड्रैग करते किसी भी फॉर्मूला को तो क्या हो जाता है, सेल वैल्यू चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पे B3 हो गया है, उसके बाद यहाँ देखेंगे तो B4 हो जाता है। तो
एक्सेल क्या होता है कि ये सेल वैल्यू जो होता है ड्रैग करते वक्त हम जो भी सेल वैल्यू देते हैं वो आपका इंक्रीज होते जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। अब देखिए जैसे यहाँ पे कोर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे फी लिखा हुआ है। तो अब ये चीज़ को जो है, अब यहाँ पे देखिए DCA का 9,000, PGDCA का 12,000, DIT का 25,000। तो अब इसे इफ़ में अगर आप देना चाहते हैं, अगर हर एक बच्चे का कोर्स देख के फ़ी अगर आप डालेंगे तो कितना समय लगेगा। अगर आप फॉर्मूला दे देते हैं, इफ़ लिखेंगे, इफ़ लिखने के बाद में आप जहाँ पे कोर्स लिखा गया है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे जो हमारा कंडीशन है, सबसे पहले आपको कंडीशन सोचना पड़ेगा। आपका कंडीशन क्या है कि अगर B2 में DCA है तो हमें वो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, 9,000। नेक्स्ट, फिर से आप इफ लिख सकते हैं, फिर से आप ब्रैकेट देंगे, फिर आप लिखेंगे B2। अब वो चेक करेगा, अगर B2 में DCA नहीं है और सपोज PGDCA है, तो वो हमें रिटर्न करेगा 12,000, क्योंकि इसका ट्रू वैल्यू ये हुआ। फिर ब्रैकेट देंगे, फिर इफ देंगे, फिर ब्रैकेट देंगे और फिर लिखेंगे B2 में अगर DCA भी नहीं है, PGDCA भी नहीं है, सपोज DIT है, वो हमें रिटर्न करेगा 25,000, कॉमा अगर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, तो वो रिटर्न करेगा 0। अब देखिए कितना ब्रैकेट खुला हुआ है, 1 2 एंड 3। तो लास्ट में हम 1 2 3 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर मारेंगे। देखिए DCA का ले लिया है। अब इस फॉर्मूला को आप जैसे ड्रैग करेंगे, देखिए PGDCA का 12,000, DIT का 25,000, कोर्स जो है वो सब अपना रेट ले लिया है। ठीक है, आइए और एक एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बच्चों का मार्क दिया हुआ है, फुल मार्क है। उसके बाद मार्क जो आया गया है वो सिक्योर मार्क है। फिर उसके बाद उसका परसेंटेज है और उसके बाद फिर यहाँ पे ग्रेड है बच्चों का। तो अब इसे कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको मार्क सिक्योर जितना आया है उसके सम वाला फॉर्मूला यूज करके सम ब्रैकेट, सम कहाँ से कहाँ तक करना है, ये टोटल मार्क जो बच्चे लोग को ऑब्टेन किए हैं। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर मारेंगे, देखिए सम हो गया। अब इसको ड्रैग कर देंगे तो क्या होगा, टोटल सब बच्चों का सम हो जाएगा। देन परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है, जितना मार्क आया है उसको डिवाइड कर देंगे फुल मार्क से और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो देखिए यहाँ परसेंटेज निकल गया। अब इस परसेंटेज को टान दीजिए, फार्मूला को इसको ड्रैग करेंगे, सबका परसेंटेज निकल गया। अब यहाँ ग्रेड देना है। तो देखिए ग्रेड में कंडीशन है इक्वल टू इफ ब्रैकेट। अब ये परसेंटेज देखेगा। अब परसेंटेज में हम देना चाहते हैं, पहला कंडीशन ये है कि अगर ये 89 से ग्रेटर है तो इसको A+ ग्रेड कहलाएगा, A+ आया है बोला जाएगा, कॉमा फिर अगर I2 जो है वो 79 है तो ये हो जाएगा आपका A ग्रेड। फिर कॉमा अगर I2 जो है वो 69 है, 69 से मतलब ग्रेटर है, तो यहाँ हो जाएगा आपका B+ ग्रेड, कॉमा फिर इफ, फिर ब्रैकेट। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इफ नहीं दिया है, यहाँ पे इफ देना पड़ेगा, इफ ब्रैकेट। ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ पे भी इफ नहीं दिया है, यहाँ पे भी हम लोगों को इफ देना पड़ेगा, इफ ब्रैकेट। देखिए फिर I2 =
I2 ग्रेटर अगर होता है 59 से कॉमा, तो यहाँ पे हम दे देते हैं बी ग्रेड, फिर कॉमा। अब मान लेते हैं I2 जो है, इफ देंगे पहले, इफ I2 ग्रेटर देन 32, यहाँ पे आ जाएगा आपका सी ग्रेड। और अगर ये सब कंडीशन नहीं होता है तो फिर वो हमें रिटर्न करेगा फेल। अब इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं, इंटर मारते हैं। देखिए, अब इसको ड्रैग कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे जैसा परसेंटेज है उसी हिसाब से आपका